हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। ठंडी समय बज चुके हैं सुबह के 8 और शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। तो फ्रेंड, इस समय हम लोग हैं घर के बाहर और अभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जो इतनी ढेर है कूड़े की उसको जलाने की। तो इतने दिनों से हम लोगों ने इसे नहीं जला रखा था बिकॉज इस खेत में चन्ना वगैरह बो रखा था, तो अब उसकी कटिंग वगैरह हो चुकी है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जितना भी कूड़ा वगैरह है, जितना भी फैल रखा है, वो सब इस साइड में इकट्ठा करके इसको जला देंगे। सबसे ज़्यादा तो पत्ते हैं क्योंकि बराबर में ही आम का और अमरूद का पेड़ है, तो जितने भी पत्ते गिरते जाते हैं सब सूख सूख करके यहाँ पर हमने इकट्ठा कर रखे हैं सबको एक ही जगह पर। तो अभी मम्मी जितने भी जगह पर कूड़े वगैरह फैल रखे हैं उनको इकट्ठा कर दे रहे हैं यहीं पर ही। और मम्मी ने मुंह बांध रखा है क्योंकि आम के बोर आ चुके हैं और मम्मी को इनकी खुशबू से एलर्जी होती है, इसीलिए मम्मी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। ये कूड़ा वगैरह सब यहाँ पर था बट मम्मी ने उस साइड को कर दिए सारे कूड़े इकट्ठा बिकॉज सामने से बराबर में आम का पेड़ है और यहाँ पर है अमरूद का पेड़। तो अगर उसमें आग जलाएंगे तो इनके पत्ते भी जल जाएंगे, इसीलिए मम्मी ने उस साइड को कर दिया है। तो वहाँ पर काट के चने की ढेर लगा रखी है, तो मम्मी उनको भी साइड कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे कूड़े में आग लगाना है तो आग थोड़ा फैलने के भी चांसेस है, तो नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। मम्मी ने सब साइड कर दिए हैं, तो शुरुआत कर देते हैं इस कूड़े को जलाने की। एक उस साइड से जलाया मम्मी ने, एक उस साइड से जला रहे हैं क्योंकि इतने लंबे तरीके से मम्मी ने कूड़े की ढेर लगा रखी है ताकि आग की जो लपेटें हैं वो ज़्यादा ऊंची ऊंची ना जाएं। फिर भी इतनी तेज़ तो हो ही रही है आग। यही रीज़न था कि मम्मी ने इस साइड से सारा कूड़ा हटा करके वहाँ को रखा, वरना आम के और अमरूद के पेड़ के जितने भी पत्ते हैं वो सब जलने के चांसेस थे। उस साइड को आग जला करके मम्मी भी इस साइड को आ गए क्योंकि आग की जो लपेटें हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची होने लग गई है और इसका ताप भी काफ़ी तेज़ हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं उसके बावजूद भी यहाँ तक इतनी तेज़ ताप आ रही है आग की। भाई यहाँ पर से भी हट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर से भी बहुत तेज़ ताप लग रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, तो यहाँ से साइड हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जल गए सारे कूड़े। थोड़े थोड़े आग की लपेटे बचे हुए हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके सब फिनिश हो जाएंगे क्योंकि सारे कूड़े लगभग जल चुके हैं। और अब चलते हैं उस साइड को, अपनी छोटी सी खेती की तरफ को, क्योंकि एक साइड से वहाँ पर चल रहा है गार्डनिंग का काम। और जिया भी आ गई है बाहर। मम्मी का गार्डनिंग का काम चल रहा है। मम्मी के सारे काम एक साथ चलते हैं। गार्डनिंग का काम करते करते मम्मी कहाँ को चलने पड़े हैं। मम्मी का पता ही नहीं चलता कब किस पल कौन सा काम करना स्टार्ट कर दें। आप कहाँ को चले गए थे इतने स्पीड में? तो मम्मी यहाँ पर गार्डनिंग का काम छोड़ कर के इतने स्पीड में चले गए थे पड़ोस वाली भाभी के वहाँ, और उतने ही स्पीड में वापस से आकर के शुरू कर दिया फिर से अपना गार्डनिंग का काम। यहाँ पर प्याज लगा रखे हैं, उसमें ऑलरेडी पानी वगैरह डाल दिया है, और इस साइड को धनिया है। और ये देखो जिया पहले से उधर बैठी हुई थी, अब इधर आ गई है। जिधर जिधर को हम लोग शिफ्ट होते हैं उधर उधर को जिया भी शिफ्ट हो जाती है। इन लोगों को मॉनिटर करना पड़ता है, काम ठीक से कर रहे नहीं कर रहे। अब उठना पड़ेगा। और यहाँ गार्डन्स में इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हो रखे हैं। तो भाई जय भी आ गया है ब्रश करते हुए बाहर। हो गई आज सबकी सुबह जल्दी। क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह? हम लोग ने वहाँ पर कूड़ा जलाया, यहाँ पर गार्डनिंग करी और मैंने मॉनिटरिंग करी, काम कर रहा था। और सुबह सुबह ये देखो इसे कैसे हो?
मैंने कहा गंगा को बोला बेटी पैर उठा के चल, ऐसे चल ऐसे घस करके। तो उसने जब बोला मार दे तभी तो दर्द का भी थोड़ी वो गोली खा के कम होता है ना तो शुरू होगा। तो उसने ऐसा करके जब तेरे दादा ने तो ये कहा कि ऐसे करके चलो करके, बोला बेटी पैर उठा के चल, क्यों घिस करके उसने कहा ऐसे तो स्ट्रॉबेरी पॉप चलते हैं। ऐसे करके मम्मी इन लोगों को स्टोरी सुना रही है छोटी दी के बचपन की, तन्नू की। सो फ्रेंड्स 8:30 हो चुके हैं और सारा काम कंप्लीट हो गया है। कूड़ा भी जला दिया है, गार्डनिंग का भी काम कर दिया है और अब सारे काम करके यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके सब ब्रेकफास्ट के इंतजार में। और ये क्या कर रहा है तू? ये लूसी को डरा रहा है ऐसे। और ये मम्मी ऊपर छत से लेकर के आ रखे थे, इसी से सारा कूड़ा मम्मी ने इकट्ठा किया था एक जगह पे और अब जय से खेल रहा है। ये खतरों के खिलाड़ी है सच में। जो कोई नहीं करता है वो जय करता है। ये देखो अभी से ये क्या कर रहा है, क्रिकेट बॉल डालो तो बॉल फट जाएगी। लोहे का बॉल लाओ इसके लिए। दादी से क्या काम करते हैं? ऐसे घास टिप के लाते हैं। लो दादी जलाओ। किसको? हवा को? जो तेरे को नहीं दिख रहा उसको। जो मेरे को नहीं दिख रहा वो तेरे को कैसे दिखेगा? ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं क्योंकि काम तो हो गया है कंप्लीट। अब बस सब लोग नहाएंगे धोएंगे और साथ में नाश्ता करेंगे। असली काम उसके बाद स्टार्ट होगा। हाँ सो फ्रेंड्स सेविंग करते समय देखो जय ने क्या कर दिया है अपने हाल। ये एक बार लहू लुहान तो जरूर करता ही करता है। कोई नहीं, कर तू आराम से, ऐसे ही सीखेगा। तो हम लोग तो चलते हैं ऊपर छत में बिकॉज आज करनी है ऊपर छत की सफाई। और तब तक जय यहाँ तक पहुँचे, कान काट दिया देखो मैंने अपना। क्या तूने तो कुछ ज़्यादा ही काट रखा है शायद से। इसने ज़्यादा ही काट दिया अपने कान को। चल कोई नहीं, सेविंग कंप्लीट कर फिर वहाँ पर बोरोप्लस वगैरह लगा। और बिजलू यहाँ स्टोर रूम में सो रहा है। पहले से मेरे साथ सो रहा था, जब मैं उठी उससे पहले अपने को यहाँ आ गया उठकर। तो बिजलू को सोने देते हैं और चलते हैं हम ऊपर छत में। सोए रहना। हाँ सो फ्रेंड्स हम लोग भी आ गए हैं ऊपर छत में ब्रेकफास्ट वगैरह करके, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ की धूप है इसीलिए हम लोगों ने धूप से बचने के लिए स्टॉल को इस तरीके से पूरा मुंह में लपेट लिया है। और अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अपना काम स्टार्ट। और मैंने हाथ में पन्नी लगा रखा है क्योंकि ग्लव्स ख़त्म हो गए और लहाना भी भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा। तो फ़िलहाल ये वाले प्लास्टिक लगा करके करते हैं काम बिकॉज हाथों में एलर्जी है, धूल धक्कड़ से काफ़ी एलर्जी हो जाएगी। वैसे बहुत खुजली हो रही है हाथों में, तो एलर्जी होने के कारण मैंने ये प्लास्टिक लगा रखा है। तो अब किसी भी समय अगर मार्केट जाएंगे तो लेकर के आएंगे ग्लव्स, भूलना नहीं है। बहुत तेज़ की धूप भी हो गई है यहाँ। आज हमने इसे पूरा खाली करना है, इसमें से जितने भी सामान वगैरह है सब दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं काम फटाफट से और बनाएंगे आगे का ब्लॉग पूरा काम कंप्लीट होने के बाद। अभी पूरा ध्यान से फटाफट से काम कर लेते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तो ये सब हटाने हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ठंडी के मौसम के लिए जो लकड़ी जलानी होती है वो सब स्टोर यहाँ पर ही कर रखा है। और बाकी चीज़ें भी जो भी हमारे फ़िलहाल यूज़ की नहीं है वो हम लोगों ने यहीं पर ही रखा हुआ था और सारे सामान यहीं रख रखे थे। तो वो सारे सामान अभी बाहर रख देते हैं। ये सगड़, इसमें हम लोग ठंडी के मौसम में आग जला करके आग सेकते थे, तो ये सब अभी हटाते हैं। ये देखो पूरा ये ऐसे भरा हुआ है तो सब हटाते हैं। जब घर में कलर वलर किया था तो कलर वलर भी जो बचे थे उसके ब्रश रस सब यहीं पर ही रख दिए थे हम लोगों ने। ये वाला तो ऐसे ही भरा रहता है जिसे अभी खाली करना है। ये देखो सब अभी इतने बाहर निकाल दिए हैं और ये सब अभी मम्मी और निकाल रहे हैं तो मम्मी की हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स पूरे 11 बजने को है अब और हम लोगों का काम फाइनली कंप्लीट हो गया है। ये पन्नी हम लोग कल लेकर आ रखे थे 3 मीटर, ये भी छोटा पड़ गया है। आज फिर से लेकर आना पड़ेगा 3 मीटर और तब जा कर के ये पूरा कवर कर पाएगा। तो हम लोगों ने सारे सामान यहाँ पर रख दिए ताकि अब बारिश वगैरह भी होगी तो ये ख़राब वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का काम हो गया है कंप्लीट। बस अब आगे का काम तभी होगा जब 3 मीटर और आएगा ये वाली पन्नी, क्योंकि उस साइड से पूरा छूट गया है।
और अभी धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी है, तो फिर अब और ज़्यादा देर तक छत में नहीं रहेंगे, चलेंगे नीचे। और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा काम है वो शाम को जब थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाएगा, धूप चली जाएगी, उसके बाद आकर के करेंगे। फ़िलहाल अब चलते हैं हम लोग भी नीचे। चलो चलो भाई, चले, चलो चलो। सो फ्रेंड्स, इस समय हो रहे हैं शाम के 4:30 और पहुंच गई है हेमा दीदी। जय गया था रामनगर हेमा दी को लेने के लिए, बिकॉज इतने सारे सामान थे दी के पास में। और भैया भी बाहर बैठे हुए हैं, तो चलो चलो भाई, हेमा आ गई अकेले इतने दूर से। चलो चलो चलो, बैठो बैठो। मैं समझ गया आपका कंधा क्यों दर्द होता है। ये बैग ही ऐसा है, पूरा ऐसे पीछे खड़े रहता है। चलो चलें फिर अंदर। तो फिर आप अंदर सामान। हाँ हाँ, एक एक करके आओ सब अंदर। मम्मी सोई हुई है। हाँ, तुम तो ट्रेवल करके आ रहे हो, तब तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। हम घर के अंदर बैठे बैठे सर दर्द से परेशान है। मैं भी एक इधर सो फ्रेंड्स, हेमा दीदी पहुंच गए हैं घर। जिसको फ्रिज का नहीं है, ऐसे ही है। हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पी रहे हैं, फ्रिज में रखा ही नहीं अभी तक पानी, क्योंकि मालूम है एकदम से फ्रिज का पानी स्टार्ट नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, हेमा दी ने तो स्टार्ट कर दिया है अपना लंच करना, क्योंकि मॉर्निंग से ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर अब जा कर के हो रहा है लंच। हम लोगों ने तो पहले ही कर लिया था, क्योंकि 4 बजे तक कौन इंतजार करता भाई। और क्योंकि हेमा दीदी लेकर के आ रखे हैं बहुत सारे चिप्स वगैरह, तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है चिप्स खाना। और जिया वहाँ पर स्टेच्यू बन करके बैठी हुई है, अब थोड़ा हिलने डुलने लग गई है, तो हम लोग तो खा लेते हैं चिप्स। और आज हमारा बिजलू तो कुंभकर्ण बना हुआ है, सोया हुआ है वो भाई सुबह से, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सोने देते हैं उसको। जब नींद खुलेगी अपने आप उठेगा। टेंशन मत लो गाइस, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये बहुत परेशान करता है भाई बिजलू को। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं शाम के 6 और मैं भी आ गई हूँ अभी घर के बाहर। और मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है गार्डनिंग का काम करना। यहाँ पर काफ़ी धूल वगैरह उड़ती है हवा वगैरह चलने से, इसीलिए हम लोग यहाँ घर के आगे रोड पर थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, जिससे कि अगर हवा भी चले तो धूल ना उड़े, और हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर अच्छा लगता है। और हमारा बिजलू आज तो बिल्कुल मस्त सोया हुआ है। 6 बजने वाले, लेकिन बिजलू उठा नहीं है अभी तक, क्योंकि रात भर तो घूमता रहता है वो और दिन भर सो जाता है, फिर रात को परेशान करता है हम लोगों को। हम लोगों को क्या, मुझे, बाकी तो सब मस्त सोए रहते हैं, बार बार मैं ही उठती हूँ उसको खाना पीना देने के लिए, दरवाज़ा खोलना, एक बार अंदर आता है, खाता है पीता है, फिर बाहर चला जाता है घूमने के लिए, और इस तरीके से दिन में अपने को मस्त सो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं शाम के 7 और अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर छत में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम लोग इस पर पन्नी लगा रहे थे तो पन्नी कम पड़ गई थी, तो अभी लेकर के आ गए हैं फिर से 3 मीटर। पहले भी 3 मीटर लेकर के आ रखे थे तो कम पड़ गया था, तो फिर से लेकर के आ गए हैं। आधा तो मॉर्निंग में हमने कर दिया था काम कंप्लीट, अब आधा कंप्लीट अब होगा, क्योंकि पन्नी अब आ रही है। कम पड़ गया था सुबह, इसीलिए काम पेंडिंग रह गया था, तो अब इस काम को भी कर लेते हैं कंप्लीट। सुबह तो बहुत धूप थी, तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था ऊपर छत में, और अभी मौसम सही हो रखा है। अरे यार, सो फ्रेंड्स, इस समय बस ये देखो, सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 8 और रेडी हो चुका है हम लोगों का डिनर, तो हम लोग भी स्टार्ट कर देते हैं अपना डिनर। और आज हम लोगों का बिजलू बिना खाए पिए चला गया है, तो ये पूछा है कभी तूने खाना खाया नहीं खाया है? बिजलू की बॉडी रहती है हमेशा। तो फिर तुम तो खाते हुए दिख ही रहे हो, मॉर्निंग में, लंच टाइम पर, इवनिंग टाइम पर, हर समय खाते हुए नजर आ रहे हो। बिजलू खाते हुए नजर आता है, मोस्टली बेचारा सोया हुआ नजर आता है, और सो करके आज तो उसने खाया नहीं, सो करके सीधा चला गया है। तो फिलहाल हम लोग कर लेते हैं अपना डिनर, और जिया ने तो पहले ही कर लिया अपना डिनर, भैया बाद में करेंगे, हेमा दीदी नहीं कर रही है। तो अभी हम लोग 4 जन हैं जो डिनर कर रहे हैं,
तो स्टार्ट करते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।